हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने एक इंटरव्यू के दौरान सबके सामने ये कबूल कर लिया था कि वो वुयिंग को पसंद करता है और अब वो वुयिंग के पास आ रहा था। वुयिंग भी मेन लॉबी की तरफ तुरंत भागा हुआ जाता है। जैसे ही वो ग्लास डोर के फ्रंट तक पहुंचता है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। लोगों के हाथ में कैमरास थे और फ़ोन्स ऑलरेडी थे। वुयिंग मन में सोचने लगता है, क्या ये लोग वेट नहीं कर सकते? कम से कम एक बार मुझे मेरे लंजा को देखने तो दें। तभी उसे याद आता है बिल्डिंग के अंदर एक हिडन स्टाफ एंट्रेंस बनाया गया था। वो अब उस हिडन एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है। अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। वो फ्लोर पर गिरने ही वाला था कि तभी वो पर्सन उसे संभाल लेता है। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वांगजी उसके सामने था। वांगजी उससे कहता है, तुम हॉलवे में भाग क्यों रहे हो? विंग उसे देखकर इतना सरप्राइज्ड रह गया था कि वो उसे उस वक्त कुछ नहीं कह पाता। वांगजी ने सेम वही कपड़े पहने हुए थे जो आज उसने लैन लिंग में पहन रखे थे। इसका मतलब वांगजी भी अपना इंटरव्यू देते ही तुरंत वुयिंग की तरफ भागा चला आया। अब जब वांगजी वुयिंग के सामने खड़ा था तो वुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वो उससे कहता है, आज लैंडलिंग इंटरव्यू में जो भी कुछ तुमने कहा, इससे पहले वो कुछ और कहता। वांगजी उससे कहता है, तुमने इंटरव्यू देखा था? वुयिंग अब एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करना चाहता था और उसके मन में जो भी कुछ आता है वो सब कह देता है। वो वांगजी के शोल्डर्स को पकड़ते हुए सबसे पहली लाइन कहता है, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। मैंने तुम्हें तब से पसंद किया था जब से मैंने तुम्हें देखा था। तुम बहुत काइंड हो, तुम्हारी कुंग-फू स्किल्स अमेजिंग है। तुम कभी कभी बोरिंग हो पर सरप्राइजिंगली फ़नी भी हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल खुशी से कहीं बर्स्ट ना हो जाए। क्या तुमने कभी नोटिस किया है लंजा, जब से हम दोनों मिले थे तब से मैंने तुम्हें सिड्यूस करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि तुम मुझे उस तरह पसंद नहीं करते। तुम बस मुझे झेलते आ रहे हो क्योंकि तुम बहुत जेंटल हो। तुम कुछ कहो ना, क्या मैं ही सारी बातें कहता रहूँगा? वांगजी अचानक उससे कहता है, आई एम इन लव विथ यू वुयिंग। और उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उसने ऐसा काफ़ी सॉफ्ट वॉइस में कहा था। वुयिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में लंजा? वांगजी कहता है, हाँ सच में। वुयिंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम वेवुशन से भी प्यार करते हो? मुझसे, सिर्फ मेरे कैरेक्टर से नहीं। मैं अब और किसी भी तरीके की गलतफहमी नहीं चाहता। वांगजी उससे कहता है, हाँ मैं वेवुशन से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे एक एक्सक्यूज़ चाहिए था तुम्हारे नाम से बुलाने के लिए। वुयिंग सीधा वांगजी को गले लगा लेता है और उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आई एम इन लव विद यू लंजा लॉन्ग वांगजी लानर गागा। अब हम हमेशा ऑफ स्क्रीन ही सेक्स किया करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और नेकेड देखे। वांगजी हंसने लगता है और वुयिंग को किस कर लेता है। उन दोनों ने आज मॉर्निंग में ही किस किया था और इससे पहले भी कई बार किस कर चुके थे, पर इस बार एक अलग ही फीलिंग थी। ये एक रियल किस था। अचानक वांगजी का फ़ोन बजने लगता है। वो दोनों अलग होते हैं। वांगजी फ़ोन पर बात करने के बाद वुयिंग के पास आकर कहता है, ब्रदर का कॉल था। उनका कहना है कि मीडिया हमें जल्दी ही ढूंढ लेगी, क्यों ना हम कहीं और चलें। वो वुयिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वुयिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। बाहर एक ब्लैक कार उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वांगजी ड्राइव करता है। वुयिंग ने पहली बार कोई वांगजी को ड्राइव करते हुए नहीं देखा था, पर इस बार वांगजी ड्राइव करते वक्त बहुत कूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों भाग रहे हों। तभी वुयिंग वांगजी से कहता है, तुमने हमारी फैंस को डांटा ये कहकर कि वो हमारे मैटर्स में ना पड़े और सडनली टीवी पर कन्फेस कर दिया। अब वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए होंगे। वांगजी कहता है, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था, बस मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से कोई गलतफहमी हो जाए। वुयिंग का मन कर रहा था कि वो इसी वक्त वांगजी को सेंसलेसली किस कर ले, और जैसे कि वांगजी ने उसके माइंड को रीड कर लिया था, क्योंकि वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। वुयिंग ने उससे ये तक नहीं पूछा था कि वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अगर वांगजी उसके साथ है तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार था। वांगजी फाइनली एक होटल के बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार रोकता है। होटल को जाना पहचाना लग रहा था। ये एक 5 स्टार होटल था। शायद उन लोगों ने यहाँ गाला अटेंड किया था। कार से बाहर निकलते ही वांगजी वुयिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वुयिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है।
और उससे हैप्पीली पूछता है, क्या तुमने हमारे लिए यहाँ रूम बुक किया है? वांग जी कहता है, यहाँ मेरा खुद का एक रूम है। वियिंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास होगा ही। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। जैसे ही वो दोनों एलिवेटर पहुंचते हैं, वांग जी उसे वॉल पर पुश करता है और किस करने लगता है। उसका माउथ बहुत वार्म और बर्निंग स्वीट था, जैसे कि वो वियिंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वियिंग ने भी अपने हाथों को वांग जी की नेक पर रैप कर लिया था। वियिंग की नज़र अचानक एक सर्विलेंस कैमरे की तरफ जाती है और वो वांग जी के शोल्डर्स पर टैप करते हुए कहता है, लंचा, यहाँ सीसीटीवी है। वांग जी कहता है कि मेरे अंकल का होटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर से उसे किस करने लगता है। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी इस बात से इतना ओके कैसे है, क्योंकि चिरेन को अगर इस बारे में पता चलता तो पक्का उसे एक मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाता। पर फिलहाल वो लांग वांग जी को किस करने पर फोकस कर रहा था। एलिवेटर जैसे ही रुकता है, वांग जी वियिंग को उठाता है। वियिंग ने भी अपने लेग्स को वांग जी की वेस्ट पर रैप कर लिया था और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वियिंग किसिंग में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे पता भी नहीं चलता वांग जी कब उसे अंदर तक ले आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो होटल काफ़ी बड़ा होटल था। वियिंग वांग जी से पूछता है, क्या ये एक पेंट हाउस है? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वियिंग हंसते हुए कहता है, मैं भूल ही जाता हूँ कि तुम कितने रिच हो। वियिंग अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता है तो वहाँ पर लग्जरियस सा दिखने वाला फर्नीचर था, जिस पर काफ़ी अच्छी सी डेकोरेशन की गई थी। लिविंग रूम ऐसा दिख रहा था जैसे कोई रॉयल पैलेस हो। जैसे ही वो दोनों बेडरूम में एंटर करते हैं, वहाँ एक कैनोपी बेड भी था। प्लेस बहुत ज़्यादा क्लीन था। वो आसपास देखे ही जा रहा था, तभी अचानक वांग जी उसे उस कैनोपी बेड पर पुश कर देता है। वियिंग अब उस सॉफ्ट मैट्रेस पर लेटा हुआ था। वांग जी तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। वियिंग हंसते हुए कहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितनी बार ये कर चुके हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी उससे कहता है, वियिंग, आज मैंने जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। वांग जी का फोरहैंड वियिंग की नेक पर था। वियिंग उसके बालों में अपनी उंगलियां फहराते हुए कहता है, तुमने आज बहुत सारी बातें कही थी लंजा। वांग जी कहता है, आज मॉर्निंग में जो सीन शूट हुआ था वो कुछ भी एक्टिंग नहीं थी। मैंने जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। वियिंग उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, मैं जानता हूँ लंचा, मैंने भी जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना? वियिंग कहता है, जानबूझकर नहीं, और अगर हम उसी बारे में सोचते हैं तो मैंने भी तुम्हें हर्ट किया है। वांग जी फिर से उसे लिप्स पर किस करता है, फिर उसकी चीक्स पर, उसके नोज़ पर और फिर उसकी आंखों पर। वियिंग को टिकलिश फील हो रहा था, पर वो उसे किस करने देता है। वांग जी इस वक्त उसके साथ इतना ज़्यादा जेंटल था। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लंजा को समझाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसके साथ थोड़ा वाइल्ड भी हो जाए तो, और उसे किसी भी बात के लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। वियिंग उससे कहता है, लंजा, आज मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आज हम कैरेक्टर में नहीं हैं। ऐसा कहकर वो उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है, और उसके बाद जो होने वाला था वो वियिंग के लिए हॉटेस्ट चीज़ थी जो इन 30 सालों में उसके साथ किसी ने की थी। वांग जी ने फोर्सफुली उसकी शर्ट को खोल दिया था, इतना फोर्सफुली कि उसकी शर्ट फटने लगी थी और बटन्स इधर उधर टूटकर गिरने लगे थे हर एक डायरेक्शन में। वियिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, मुझे इस आउटफिट को वापस भी करना था। वांग जी उसके लिप्स पर जोर से सक कर लेता है और फिर बाइट करते हुए कहता है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। वियिंग भी उसकी शर्ट को निकालते हुए कहता है, अपने भी कपड़े निकालो लंजा। पर वो उसके स्वेटर को फाड़ता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा था। उसके बाद दोनों की पैंट्स भी रिमूव हो जाती हैं। वियिंग अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर उठाता है, जिससे वांग जी तुरंत अंडरवेयर को निकाल देता है। वियिंग अब उससे कहता है, लंजा, मुझे अब खुद को रोकने की ज़रूरत तो नहीं है ना? वांग जी उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, नहीं, और मैं भी आज नहीं रुकने वाला। उसके बाद वांग जी उसकी कॉलर बोन पर लिक करते करते उसकी नेक पर आ जाता है। वो इतनी ज़ोर से बाइट करता है कि पक्का वहाँ उसे एक लंबा सा मार्क हो गया होगा। वियिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा। पर वांग जी अब नहीं रुकने वाला था। वो अब उसकी चेस्ट पर आता है और अपना हाथ फहराने लगता है। वियिंग की सांसें और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी।
वियिंग का हाथ अब तक वांग जी के बालों में ही था। वांग जी का इस तरह उसे टॉर्चर करना, कभी शक करना, लीक करना, तो कभी बाइट कर लेना, वियिंग को दीवाना बना रहा था। वियिंग अब वांग जी से कहता है, लंजा, तुम्हें ये सीन याद है जब तुमने मुझे वॉल पर पुश किया था और हम दोनों ने सेक्स किया था? और सीन कट होने के बाद जब मैं भाग गया था, मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम थी, बल्कि मैं इसलिए भागा था क्योंकि मैं खुद को टच करना चाहता था। उस दिन मैं इतना ज़्यादा अराउज्ड फील कर रहा था। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद तुम मेरे ड्रेसिंग रूम में आए थे और तुम मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने लगे। मुझे तो गे सेक्स के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और तुम एक पोकर फेस के साथ मुझे गे सेक्स पर लेक्चर दिए जा रहे थे। उस दिन भी मैं इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। तुम मेरे सामने थे, एक टीचर की तरह मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश किए जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और पहली बार मैंने खुद को टच किया था। फर्स्ट टाइम मुझे सब कुछ बहुत अनकंफर्टेबल लगा था, पर उसके बाद मैंने तुम्हें इमेजिन करना शुरू कर दिया, और फिर मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। वियिंग को नहीं पता था कि ये सब बोलते बोलते कितना समय बीत गया था, पर वो अपनी बकवास कंटिन्यू किए जा रहा था, और वहीं वांग जी अपना काम कर रहा था। उसके बाद वियिंग अब वांग जी के ऊपर था, और वो उसे हर जगह किस कर रहा था। वो उसकी थाइस के बीचों बीच पहुंच जाता है। वांग जी उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, वियिंग, खुद को फोर्स मत करो। वियिंग कहता है, तुम अभी तक बात कर पा रहे हो, इसका मतलब मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। वो वांग जी को एक सेकंड भी नहीं देता और फिर से उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी ने वियिंग के बालों को अब बहुत टाइटली पकड़ लिया था। उसकी आंखें भी एकदम डार्क हो गई थी, लस्ट से भरी हुई। वियिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, लंजा? वांग जी उससे कुछ नहीं कहता, बस वियिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो फिर से उसके माउथ को कैप्चर कर लेता है। वांग जी अब टेबल के आसपास चेक करने लगता है। तभी वियिंग कहता है, इट्स ओके लंजा, तुम्हें वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ़ हूँ। मैं बिना उसे यूज़ किए सब कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद वांग जी को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों ऑलरेडी काफ़ी फोर प्ले कर चुके थे, और अब रियल सेक्स की बारी थी। फर्स्ट टाइम वियिंग को काफ़ी पेन फील होता है, पर वांग जी उसके बाद भी नहीं रुकता। धीरे धीरे वो पेन टिंगलिंग सेंसेशन में बदलने लगता है। वियिंग उससे कहता है, लंजा, यू आर सो गुड। काफ़ी टाइम हो चुका था पर वो दोनों नहीं रुके थे। वियिंग कहता है, तुम्हें याद है लंजा, जब हम दोनों ने पहली बार सेक्स सीन शूट किया था? अगले दिन मैं एक सेक्स शॉप गया था। मुझे तुम्हारी ही शेप का एक सेक्स टॉय खरीदना था, पर मैंने कुछ नहीं खरीदा। मैं खाली हाथ ही वापस आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा फर्स्ट टाइम एक सेक्स टॉय के साथ हो। मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ चाहता था। वांग जी उससे कहता है, स्टॉप टॉकिंग वियिंग, अगर तुम ये सब बोलते रहोगे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। वियिंग एक स्माइल के साथ कहता है, दैट्स गुड लंजा, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम खुद को कंट्रोल करो। वांग जी कहता है, मार्क योर वर्ड्स। उसके बाद वियिंग की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें थीं, और वांग जी की पूरी बॉडी पर उसके नील्स के निशान बन चुके थे। वियिंग को अपनी लोअर बैक में इतना पेन फील हो रहा था कि उसे मैट्रेस तक फील नहीं हो रहा था। वियिंग उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ हैव मर्सी, मैं और नहीं झेल पाऊँगा लानर गगा, तुम सडनली इतना वाइल्ड कैसे हो गए? वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी गलती है, मैंने पहले ही कहा था। वियिंग कहता है, ओके, सब मेरी गलती है, मुझे अच्छे से बुली करो लंजा, ताकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग ना करूं। फाइनली कुछ टाइम बाद तक जब वांग जी थक जाता है, वो वियिंग के ऊपर ही लेट जाता है। वियिंग उससे कहता है, दैट वॉज हॉट लंजा, पर वांग जी कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कहोगे? वियिंग उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। वियिंग की जब आँख खुलती है तो उसे सीधा वॉशरूम जाना था। वो देखता है कि आसपास अंधेरा था। उसकी बिल्डिंग में लाइट्स केवल आसपास की बिल्डिंग से आ रही थीं। उसने नोटिस नहीं किया था कि पूरा रूम ग्लास विंडोज से सराउंडेड था। वांग जी उसके पास सोया हुआ था। उसने अपने हाथ से वियिंग की वेस्ट को पकड़ा था। वियिंग की बैक में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो उठता है और वांग जी के चीक्स पर सॉफ्टली किस कर लेता है। उसके बाद वो बाथरूम जाता है।
बाथरूम से बाहर आने के बाद वो खुद को मिरर में देखता है। उसके सॉलन लिप्स के अलावा वो ऑलरेडी अपनी नेक, चेस्ट और अपनी बॉडी पर हर जगह पर्पल बाइट मार्क्स देख सकता था। पर वैसे वो पूरी तरीके से क्लीन था। वांग जी ने शायद सोने से पहले उसकी बॉडी को क्लीन किया होगा। वो यिंग रात को हुई सारी बातें याद करता है और उसके चीक्स ऑलरेडी बहुत वार्म हो गए थे। उसे काफ़ी शेमलेस भी फील हो रहा था। अपने बाल ठीक करने के बाद वो यिंग फिर से बेडरूम में आता है और देखता है कि वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वो यिंग का मन तो उसे फिर से किस करने का कर रहा था, पर उसे डर था कि कहीं वो लंजा को उसकी नींद से डिस्टर्ब ना कर दे। बेड के पास से एक सिल्क ब्लैंकेट उठाकर वो अपनी बॉडी पर रैप करता है और ग्लास विंडोज़ के थ्रू बाहर की तरफ देखने लगता है। वो काफ़ी अच्छा व्यू देख सकता था। उनका रूम काफ़ी हाइट पर था। वो व्यू को एंजॉय कर ही रहा था, तभी कुछ टाइम बाद उसे बेड से आवाज़ आती है। वो यिंग उसके पास देखते हुए कहता है, मैं यही हूँ लंजा। वांग जी उससे कहता है, बाहर से कोई तुम्हें देख लेगा। वो यिंग कहता है, इस हाइट पर मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे देख पाएगा। मुझे तो लगता है कि हम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं। तभी कुछ टाइम बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर उन्हें देखना है तो देखने दो। वो जानबूझकर अब वांग जी के सामने स्लोली उस ब्लैंकेट को अपने शोल्डर से गिराते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम वहीं बेड पर लेटे रहोगे या मेरे पास आकर मुझे वार्म नहीं करोगे? वांग जी अब स्लोली उसकी तरफ बढ़ता है और विंग को उस कोल्ड ग्लास पर ही पुश कर देता है। विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा, रात को तुम्हें मुझे क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर वांग जी जवाब में उसके ईयर पे बाइट कर लेता है और उसकी बैक पर जोर से प्रेस कर देता है। विंग फिर से हंसते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम रात को सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। तुम अपना काम कर सकते थे लंजा। अगर मैं सो भी गया था तब भी क्या हुआ? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांग जी एक वार्निंग वॉइस में उससे कहता है, विंग कहता है, मैं तुम्हें प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते थे। ऐसा कहकर वो अपनी बैक साइड वांग जी को दिखाते हुए कहता है, देखा, मेरी बॉडी अभी भी तुम्हें चाहती है। तभी विंग को अपनी बैक पर कुछ फील होता है। वांग जी उसे लिक कर रहा था। विंग उसे कहता है, दैट्स डर्टी लंजा। विंग को फील होता है कि वांग जी उसके स्किन के अगेंस्ट स्माइल कर रहा था। विंग जब अपनी लिमिट पर पहुंचने ही वाला था, वांग जी उसकी बट चीक पर बाइट कर लेता है। विंग उसे कहता है, मैंने कहा था कि खुद को कंट्रोल मत करना लंजा, पर तुम तो मुझे टीज कर रहे हो। विंग मुड़ने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे अपनी तरफ खींचकर फिर से उसे किस कर लेता है। काफ़ी लंबे समय तक बाइटिंग, सकिंग और लिकिंग के बाद उस पूरे रूम में उन दोनों की स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें थी। विंग को लग रहा था कि कहीं वो गिर ही ना जाए। वो वांग जी के शोल्डर्स को पकड़ लेता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम टायर्ड फील कर रहे हो? विंग कहता है, कभी नहीं। उसके बाद वांग जी फिर से उसे केयरफुली बेड की तरफ ट्रांसफ़र करने लगता है। कुछ टाइम बाद एक बार फिर विंग की पूरी बॉडी वॉर्न आउट हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था। वांग जी उठकर उसे क्लीन करना चाहता था, पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अभी हम सो जाते हैं लंजा, बाद में ये सब कर लेना। पर वांग जी उससे कहता है, ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है विंग, और तुम्हें क्लीन करना होगा वरना तुम बीमार हो जाओगे। उसके बाद वांग जी उसकी पूरी बॉडी को वाइप करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा थका हुआ तो था, पर इतना भी नहीं कि वो फिर से सो जाए। विंग उससे पूछता है, लंजा, तो क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो? वांग जी सिर्फ कहता है। विंग कहता है, लायर। वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, मुझे बस 1 घंटा और दो और हम फिर से ये सब कर सकेंगे। वांग जी सडनली उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है, तो विंग कहता है, आउच लंजा, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? विंग कहता है, बस चेक कर रहा था कि ये सब कुछ रियल है या नहीं। विंग कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें बाइट करना चाहिए था, एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ रियल है। मुझे बैक में अभी भी इतना पेन हो रहा है। वांग जी स्लोली एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी बैक पर मसाज करने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग उससे पूछता है, लंजा, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन चेक कर सकता हूँ? वांग जी बिना कोई हेजिटेशन के विंग को अपना फ़ोन अनलॉक करके दे देता है। विंग उसके फ़ोन में हिस्ट्री चेक करता है और हंसते हुए कहता है, लंजा, तुम्हारी टेंशन हिस्ट्री तो मेरी वीडियोस से भरी पड़ी है। तुमने मेरा डेब्यूट सॉन्ग तक देखा है। मेरी आवाज़ उस वक्त बहुत बेकार थी। वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
उसके बाद वांग जी उसकी वीडियोस प्ले कर देता है। वुयिंग वांग जी के चेस्ट पर सिर रखकर लेटा हुआ था और वो दोनों वुयिंग की ओल्ड म्यूज़िक वीडियोस को साथ में देख रहे थे। कुछ टाइम बाद वांग जी भी वुयिंग के साथ साथ उसके सॉन्ग को गुनगुना रहा था। वुयिंग उससे पूछता है, लंजा मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, या फिर डांस, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस करूँगा। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे सारे सॉन्ग्स पसंद है। वुयिंग कहता है, क्या तुम कभी मेरे लाइव कॉन्सर्ट्स में आए हो? वांग जी कहता है, नहीं। वुयिंग कहता है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक लाइव कॉन्सर्ट करूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी फिर से उसे अपनी चेस्ट पर खींचता है और उससे कहता है, अब सो जाओ वुयिंग। वुयिंग हंसते हुए कहता है, ओके लंजा। कुछ टाइम बाद वुयिंग को लेटे लेटे फील होता है कि वांग जी उसके लिए उसी का सॉन्ग गुनगुना रहा था। उस दिन वुयिंग अपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटोग्राफ पोस्ट करता है जिसमें उसने कैप्शन लिखा था, विद माई नंबर 1 फ़ैन। उस फोटोग्राफ में वुयिंग कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और पास में वांग जी खड़ा था जो वुयिंग को सॉफ्ट स्माइल के साथ देख रहा था। ऑलरेडी उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके थे। एक फ़ैन ने लिखा था, तो वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। तो दूसरे फ़ैन ने लिखा था, मैंने तो पहले ही कहा था, वांगशिन फॉरएवर। तीसरे फ़ैन ने लिखा था, लांग वांगजी ने नेशनल टीवी पर अपने प्यार का इजहार किया था और अब ये फ़ोटोग्राफ, मेरा दिल तो कहीं खुशी से फट ही ना जाए। एक फ़ैन ने लिखा था, हमें उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर उनकी रिलेशनशिप जो भी है, मैं उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। वो दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। वही एक फ़ैन लिखती है, कैप्शन कितना क्यूट है। और जिस तरह लांगवांग जी कैमरे की तरफ ना देखकर वुयिंग को देख रहा है, वो सच में उसका नंबर 1 फ़ैन है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी, साथ में ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्यूट सा फ़ैन फिक्शन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन भी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।